पता नहीं, इच्छा ही नहीं है कुछ खाने की। ऐसे बैरागी दिखाएगी, पति समझेगा मेरी पत्नी की कोई इच्छा नहीं, कितनी अच्छी हो। और जैसे ही पति गया, फिर देखो गरम गरम मूंग की दाल का हलवा के लिए। हमने गांव में देखा एक बार, वो पति साल में एक बार आया, तो जिस दिन वो गया तो हमारे यहाँ पहले गांव से बस दूर से मिलती थी एकदम। आजकल पहले तो रोड आ गई है, पहले 3-4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, वो भी सुबह सुबह जल्दी। तो पति बेचारा सुबह गया, तो उसकी कुछ 10 बजे की गाड़ी थी। तो इसने देखा 10 बजे मेरे पति बस में बैठ गए होंगे दिल्ली वाले, तो इसने गरम गरम हलवा बनाया, बीच में घी रखा। अचानक क्या हुआ, उस दिन उसके पति को बस नहीं मिली, और उसमें टेलीफोन का ये सिस्टम था नहीं, लैंडलाइन का टेलीफोन भी नहीं था ना, आजकल तो मोबाइल चल गए, उसमें लैंडलाइन भी नहीं था, दूर दूर तक नहीं था कहीं। और अचानक पति आ गया घर में, तो उस समय गरम गरम हलवा घी में डुबो के, पति ने कहा ओहो, मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि तू 2-3 दिन तक खाएगी ही नहीं, और तेरे तो यहाँ घी में हाथ धो रही है। तो कई दफे ऐसा भी, जो प्रैक्टिकल बात है। तो ये पत्नी नाश्ता बनाती है, फोटो को खिलाती है, लंच बनाती है, पति को खिलाती है, शाम को सो जाती है, पति को भी तकिए के ऊपर रख देती है, सब्जी लेने जाती है, इसको थैली में रख के ले जाती है, नीचे स्कोप रखती है, ऊपर से टमाटर आलू भर के ले आती है। गुस्से में भी है ना, ऐसे मेरे को छोड़ के गए, तुमको भी मैं छोड़ूंगी नहीं। तो पूरा साल बीत गया। एक दिन ये गरम गरम पराठे बना रही थी और फोटो को खिला रही थी, खाओ ना, खाओ ना। इतने में असली पति आ गया और दरवाजा खटखट कर दिया। गोपियां पूछती हैं भगवान से, हम आपसे ये पूछना चाहती हैं कि जिस समय वो अपने फोटो वाले पति को पराठा खिला रही थी, तो उस समय उसको फोटो वाले पति को पराठा खिलाना चाहिए या असली पति के लिए दरवाजा खोलना चाहिए? तब भगवान कहते हैं इसमें पूछने की क्या बात है, जब आपका असली पति आ गया तो आपको फोटो वाली पति की सेवा करने की क्या जरूरत है? तो गोपियों ने कहा हमारा उत्तर स्पष्ट हो गया, जब आप हमारे जन्म जन्मांतर के असली पति सामने हैं, तो आप हमको फोटो वाले नकली पति के पास क्यों भेजना चाहते हैं? हम अभी, वो तो सांसारिक पति हैं, कुछ साल के हैं, आप जन्म जन्मांतर के पति हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसलिए गोपियां कहती हैं आप हमारे पति हो। और भगवान इतने में अंतर ध्यान हो गए, एक गोपी को साथ लिया, अंतर ध्यान हो गए। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो गोपियां बहुत चिंतित हो गई हैं, भगवान को ढूंढने लगी।
ढूंढती हैं, देखती हैं प्रभु किधर को गए। इत्येवं दर्शयन्तस्त्या चेरुगोप्यो विचेतसा या गोपीन नयत कृष्णो विहायान्यास्त्रियो बने। एक गोपी को लेके गए हैं प्रभु। वो गोपी का नाम महापुरुष लोग बताते हैं वो राधा रानी है। सुखदेव गोस्वामी भागवत में राधा जी का नाम नहीं लेते, क्योंकि जैसे एक पत्नी सनातन धर्म में अपने पति का नाम नहीं बताती, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी अपने अधिष्ठात्री देवी का नाम नहीं बताते। वैसे भी नहीं बताते और इसलिए भी नहीं बताते क्योंकि जिसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम होता है उसका नाम मुंह में आने से समाधि भी लग जाती है, बाद में कुछ बोल नहीं पाते। तो कथा सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को, इसलिए भी डर के राधा जी का नाम नहीं लेते कि कहीं मैं कथा करना बंद न कर दूं, क्योंकि भावावेश में आके बोली बंद हो जाती है, शरीर गला रुंध जाता है। इसलिए भी जानबूझ के राधा जी का नाम नहीं लेते, इंगित कर देते हैं। गोपी नयत कृष्ण, एक गोपी को लेकर गए, गोपियां ढूंढ रही हैं भगवान। एक जगह गोपियों ने देखा भगवान के पच्चिनों को देखती हुई आ रही हैं। एक जगह देखा कि ज्यादा पच्चिन नीचे दबे हुए हैं। हुआ ये, जो राधा नाम की गोपी है ये थक गई है, तो भगवान को बोली मैं थक गई हूं। भगवान ने कहा मेरे कंधे में बैठ जाओ। तो जब ये कंधे में बैठी होंगी तो भगवान जब चले होंगे तो ज्यादा भार से और पंजा नीचे हो गया। तो इस तरह से विचार कर रही हैं कि यहां तक भगवान एक गोपी को लेके आए हैं, लेकिन यहां से आगे को गोपी का चिन्ह नहीं है, क्योंकि कंधे में बैठी होगी ना। और तब जब भगवान नहीं मिले तो गोपियां गोपी गीत गाती हैं कि शायद प्रभु हमारी आवाज सुन करके हमारे दुख को सुनेंगे तो प्रकट होंगे, हमारे समक्ष हमारा दुख दूर करेंगे। इसलिए जयति शब्द से गोपी गीत का शुभारंभ हुआ है। जयति शब्द में जो शब्द दग्धालंकार है, जैसे भागवत के प्रथम स्कंद में पहले श्लोक में जन्मांधस्य में जो है, वैसे गोपी गीत में भी जयति तेदिकम में पहले जो। जैसे बेजवाज जी असंतुष्ट हैं, दुखी हैं, तो अपने दुख को दूर करने के लिए जो दग्धालंकार से शुरुआत की भागवत की, वैसी गोपियां भी अपने संतप्त हृदय को, अपने दुख को प्रकट करने के लिए जो शब्द से गीत शुरू करती है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा स्वसुदत्रही तयत दृश्यतां दिशुद्वावकां त्वयिभूतास्भ्य त्वां विचिन्तवे। कथा की बात करती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमद्दाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तो गोपी गीत के माध्यम से और अंत में जब अपना गीत पूरा किया तो भगवान गोपियों के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। सब गोपियां खुश हुई और उसके बाद महाराज होता है। तो चूंकि हमको रुक्मिणी विवाह तक जाना है तो ये संक्षेप में कह के अब मैं आगे की लीला आपसे कहता हूँ। मथुरा में कंस ने जब देखा एक भी मेरा अनुचर वापस नहीं आया,
तो पहले तो बल का सहारा लिया, अब छल का सहारा ले रहा। अक्रूर जी जो कंस के राज दरबारी हैं, उनको वृंदावन भेजा और मल्ल युद्ध का समाचार देकर के, निमंत्रण देकर के नंद बाबा आदि गोपों से कहा कि आप कृष्ण बलराम को भेज दीजिए और आप लोग सब इस मल्ल युद्ध में को देखने के लिए आइए। तो अक्रूर जी को भेजा है और अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए वृंदावन गए और वृंदावन में से रथ में बिठा करके मथुरा की तरफ ला रहे हैं। अब भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया और सभी विश्राम घाट पर रुके हैं। नंद बाबा से कृष्ण और बलराम ने कहा कि बाबा हम लोग थोड़ा शहर में घूम के आते हैं। तो इतने में नंद बाबा ने कहा नहीं नहीं, तुमको इस शहर में अकेले जाने की जरूरत नहीं है, ये कंस की नगरी है, तुम लोग झगड़ालू हो और दूसरी तुम्हारी आदत जहां तहां पर कृष्ण कन्हैया लाल बोलने की है, इसलिए ये कंस की नगरी है, यहाँ वो हुड़दंग नहीं चलेगा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नंद बाबा ने कहा बिल्कुल किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना और जय बोलनी है तो कंस महाराज की जय बोलनी, क्योंकि ये ब्रजवासियों की आदत थी, थोड़ी बहुत बात तो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो नंद बाबा ने कहा कंस महाराज की जय बोलना अगर बोलनी हो, नहीं तो चुप रहो, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, और लड़ाई झगड़ा मत करना, वचन दो, संकल्प लो, मुझे वचन दे के जाओ। भगवान ने कहा हम तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अगर कोई दूसरा लड़ेगा तो। नंद बाबा समझ गए कि ये लड़ाई के मूड में है। भगवान ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम थोड़ा घूम ऐसे राउंड लेके आ जाए। और भगवान बलराम और गोप ग्वालों की टोली मथुरा के राजमार्ग पर जा रही है। मथुरा में समाचार तो है कि जो लड़का छोटा बच्चा एक कंस के बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े बलशाली वीरों को जिन्होंने मारा, सुना है कि वो मथुरा में आए हैं। तो सब लोग उत्सुक हैं देखने के लिए। इतने में रोड पर टोली चल रही है और ग्वाल वालों ने सबने मिलकर के जय जयकार लगाई कि बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और जितने घरों में ये आवाज गई सब घर वाले बाहर आ गए। क्यों लड़का सुना है आ गया रोड पर। तो सब ब्रजवासी पुष्प बरसाने लगे, सुमन वृष्टि करने लगे, घी दूध दही लाने लगे। तो बलदाऊ ने कहा कृष्ण से कि हो अपने को अभी तैयार हो जाना चाहिए, कुछ भी मुकाबला हो तो तुरंत करेंगे। तो फिर जयकार लगाई, बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सब लोग भीड़ इकट्ठी होने लगी और सब लोग गाने लगे गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजवाला।
गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। 1 2 3 4 दाऊ दादा हो जाओ तैयार, दाऊ दादा हो जाओ तैयार, दाऊ भैया हो जाओ होशियार, दाऊ भैया हो जाओ होशियार, दाऊ दादा हो जाओ तैयार, दाऊ दादा हो जाओ तैयार, दाऊ भैया हो जाओ होशियार, दाऊ भैया हो जाओ होशियार। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रजबाला। 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 बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब पुष्पों की, अक्षत की, दूध की, दही की वृष्टि करने लगे। इतने में ब्रज के ग्वाल वालों ने भगवान से कहा, अरे कन्हैया, हम लोग मार्केट में घूमने तो जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कपड़े ठीक ठाक नहीं। तो इतने में रजक नाम का एक धोबी आ रहा था। रजगम कच्चिदायांत रंगकारम गदा ब्रज, दृष्ट्वा या तद्वांसांसि धौतान्यतन्मानि च। कपड़े लेके आ रहा था। भगवान ने उससे कहा, अरे धोबी, ये जो रंग बिरंगे कपड़े हैं ये हमको दे दो ना। तो इतने में रजक नाम का धोबी बहुत गुस्सा हो गया। बीच में बात ना करें, हमारा निवेदन है आपसे, बात मत करें। धोबी ने कहा, तुम्हारे मरने की तिथि वैसे कल निश्चित हुई है, लगता है तुम अभी मेरे हाथ से मरोगे। ये कंस का वफादार धोबी है। तो जब भगवान ने इससे कपड़े मांगे तो उनको गाली गलौज करने लगा। गांव के गांवड़िए, गाय चराने वाले राजा महाराजाओं के कपड़े पहनोगे? एक तो कपड़े नहीं दिए, ऊपर से गाली गलौज। भगवान ने एक तमाचा दिया गाल पर और मुंडी अलग कर दिया उसको। और मुंडी कहां गिरी? एक व्यापारी के तराजू के ऊपर जाके गिरी। झापड़ से, कोई तलवार नहीं, छुरी नहीं, कुछ। अब व्यापारी लोगों ने देखा, बाप रे, तलवार से गर्दन काटते हुए तो हमने देखा है, लेकिन थप्पड़ से ही गर्दन अलग कर दी, ऐसा बच्चा हमने पहली बार। और व्यापारी लोग बड़े होशियार होते हैं। व्यापारी लोग देखेंगे अब किसकी गवर्नमेंट आने वाली है तो उसकी चमचागिरी शुरू कर देते हैं। जिधर का पड़ला भारी होगा उधर टर्न ले लेंगे, क्योंकि लाइसेंस बनाना, ये सब लेना, अगली गवर्नमेंट से काम लेना है। तो व्यापारियों ने खूब भगवान के ऊपर पुष्प वर्षा की, लेकिन घर में नहीं बुलाया। ऐसा नहीं कि घर में ले गए। उन्होंने कहा अगर नहीं बने तो, अगर कंसी महाराज रहे तो फिर मरम्मत हो जाएगी हमारी। इसे रोड में ही बात किया, बन गए तो ठीक है। तो खूब सब जनता भगवान के पीछे होगी। पहले भगवान ने मेजॉरिटी को जुटाया। इसके माध्यम से भगवान बताना चाहते हैं कैसे सत्ता कायम की जाती है।
पहले तो चमत्कार दिखाया, धोबी को चंटा मारा, प्रभाव दिखाया आपने कि मैं कितना प्रभावी हूं। तो सब जनता को अपनी तरफ कर रहे हैं। अब बनिए जो व्यापारी लोग हैं वो भी आ गए। लेकिन व्यापारियों की एक आदत है, धर्म कर्म के काम में ये लोग आगे रहते हैं, विशेषकर गुजराती समाज और बनिया समाज। तो इसलिए ये लोग, इनके घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। ठाकुर जी की कृपा है तुम लोगों के ऊपर। अगर कोई मारवाड़ी इधर बैठे हो तो अभी और कृपा चाहते हो तो बद्रीनाथ के मंदिर में बनाओ, आगे के लिए भी कुछ करना है ना। तो ये व्यापारी वर्ग में देखा गया है। तो व्यापारियों पर कृपा की। ब्रजवासियों ने कहा कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन ये एक भी फिट नहीं आता है करना, सब लंबे लंबे हैं। ये तो सब रोड साफ कर रहे हैं, जब पहने ना लंबे थे तो रोड मिट्टी साफ कर रहे हैं। तो गोपों ने कहा ये तो एक भी साइज का नहीं है। भगवान ने कहा चलो दर्जी के पास चलते हैं। दर्जी भगवान का भक्त था। भक्त तो नहीं था, जब उसने सुना कि एक थप्पड़ में धोबी का मुंडी अलग कर दिया, कहीं मेरी भी अलग न कर दें, तो डर के मारे बोला आइए साहब आइए आइए आइए। क्योंकि जब ताकत वाला आदमी आता है, समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की ताई, रवि पावक सुर सरी की ताई। कौन भगवान के आगे क्या बोलेगा। और दर्जी ने सबके कपड़े फिट करके दिए। इसलिए